हाथ रखिए। ये क्या करते हो? अरे थाली में हाथ रखने को कहा है। पूजा तुम्हारे नाम से करनी है ना? एक जानने वाले की। नाम बोलो। मालूम नहीं। राशि? पता नहीं। नक्षत्र? गांव? हाथ निकालिए। एटलीस्ट कौन है ये तो पता होगा ना? लड़की। ओ लड़की, लव मैटर है। कैसा लव करते हो तुम लोग कि लड़कियां भाग जाती है? अरे तुम्हें मिलाने के लिए अब मैं पूजा करूं, दिन रात मंत्र जपता रहूं? आखिर तुमने मुझे समझा क्या है? तांत्रिक समझा या ब्रोकर समझा है? देखो तो। मुझे सब कुछ दिखता है, तुम लोग हो जो अंधे होकर आए हो। पुजारी जी, तुम जो समझ रहे हो लव मैटर नहीं है। पुजारी जी, एक तकदीर की मार खाई लड़की के लिए पूजा कराने आए। तकदीर की मार खाई? भाई क्या हुआ लड़की को? क्या वो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो आंखों से अंधी है क्या? नहीं तो क्या तकलीफ है लड़की को? उस लड़की को उसकी इच्छा है। क्या इच्छा है? वो चाहती है आगे बोलो। जल्दी शादी के लायक। बाप रे! क्या हुआ? एक ही बात बोल के मुझे मार डाला रे! मार डाला? ए चाचा, बंद करो दरवाजा। क्या हुआ? किसी ने हमारे पुजारी को मार डाला। रमेश, पुलिस को बुलाओ। इसलिए हमारे पुजारी जी को मार डाला। पुलिस 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 यही है, बोलो क्या हुआ? आपके मंदिर में रहते हुए भी खून हो गया। खूनी अभी अंदर ही है, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। उसे जल्दी से पकड़ लीजिए, खूनी अभी अंदर है। चलिए पकड़ो पकड़ो। क्या रे, पुजारी का खून करने वाले तुम ही लोग हो ना? सर हम लोग नहीं है सर, वो जो पीछे खड़ा है त्रिमूर्ति वो है सर। त्रिमूर्ति? क्या मुझे तो बेवकूफ समझता है? उधर कोई नहीं है। सर आप त्रिमूर्ति को पकड़ो। और तुमको छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो सर। वो देख। एक दिन का कितना लेते हो? एक दिन का तुम्हारा जितना बन पड़े उतना दे देना, नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। हेलो, माइक सेट करने का कितना लेते हो? ओह, इसमें लेने का क्या है? उसी से पूछ लो। कितना? वो तो फंक्शन के ऊपर है। क्या फंक्शन है? लड़की के बालिग होने का फंक्शन। कौन सी? लड़की के बारे में जानना जरूरी है। त्रिमूर्ति साउंड सर्विस को बुक करना है तो नाम, एड्रेस प्रूफ सब देना पड़ेगा, तभी आएंगे हम लोग। मुझको अच्छा है कि हम सबको 501 साबुन से धो डाला। दुख रहा है यार। ये रखो 501 रुपए। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ राजा? तूने इस कार्यक्रम को क्यों रुकवाया? चीटिंग, फ्रॉड, धोखाधड़ी,
यहाँ ये सब एक साथ चल रहा है। सीधी तरह बोल, दिमाग को टेंशन मत दे। ए, लड़की को बदल दिया तुमने। क्या शादी हो रही है जो लड़की बदल देंगे? शादी होती तो कोई बात नहीं थी, वो एक औरत और एक मर्द की बात होती है, पर ये एक लड़की के बालिग होने का कार्यक्रम है। इसमें तुमने लड़की बदल दी। अपने आप को बहुत चालाक समझता है। त्रिमूर्ति, लोचे वाली आ गई। हाँ, आज इसकी क्लास ले लो। हाँ। उपस्थित सज्जनों, अच्छे से देख लीजिए, यही वो लड़की है जिसके बालिग होने का फंक्शन है। बेटा, मैंने ही इसे पैदा किया है, अब ये बालिग हो चुकी है। 4 दिन पहले। 4 साल से बालिग है। महारानी जी, मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बेटी की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ से फालतू बातें करोगे ना तो ठीक नहीं होगा, समझ गए? झूठ बोली थी। क्यों बोली थी? मनी मनी मनी। ओह, देखो, मैं लोगों को मेकअप का सामान भाड़े पे दिलवाती रहती हूँ और बदले में कमीशन 100 रुपए लेती हूँ। अगर ड्रेस भाड़े पे दिलाती हूँ तो बदले में 200 रुपए कमीशन लेती हूँ। ठीक उसी तरह माइक सेट करके दूंगी तो सोचा था 500 में ले जाएगा, लेकिन जनाब तो बहुत दयालु निकले, 500 में ही पट गए, इसलिए 4,500 का मुझे फायदा हो गया। ए फेयर है लवली, भाई तुम पर तरस खाकर 500 रुपए में मान गए थे, नहीं तो इस काम के लिए पूरे 5,000 चार्ज करते। हाँ इस लड़की को 500 में और मेरी पैदा की हुई लड़की से 5,000 रुपए मांग रहे हो? हमने बच्ची पैदा करने में मेहनत नहीं की क्या? पांडे, इसको छोड़ना मत। तुम लोग खाली बोल वचन देते हो, लेकिन त्रिमूर्ति हच्चा 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 कैसा मारता है। त्रिमूर्ति, तू कौन है? दिखा दे इन्हें। अरे क्या है, तुझे आज ही फीस भरनी है ना? तेरा भाई बहुत बड़े फंक्शन में गया है, पैसे लेकर आता ही होगा, उससे पैसे लेकर भर देना, ठीक है? वो कब आएंगे और मैं कब जाऊंगा माँ? अभी आता ही होगा। हेलो सतीश। पूरी पार्टी अरेंज हो गई है, तेरे भरोसे ही सबको ले आया हूँ, तू भी जल्दी से आ जा। अरे सुनना, मैंने माँ को पटा लिया यार, पर भैया अभी घर वापस नहीं लौटे हैं ना। वो जैसे ही लौटेंगे मेरे हाथ में पैसा आ जाएगा यार। भैया के घर पे आते ही मैं पैसा लेकर आता हूँ, तुम लोग रेडी रहना, ओके? Hey, where are you? Waiting for you. भैया आ गए, ठीक है? क्या हुआ? सर पे टॉवल क्यों डाला है? दर्द हो रहा है क्या? मार का दर्द है। ठीक है, तुम जो भी पैसा लाए हो वो सारे छोटे को दे दो। हमें जो पैसा मिला है, ये पैसा हम छोटू को दे देंगे तो वो संभाल नहीं पाएगा। ये सब संभाल लेगा, दे दो इसे। माँ, हमने अलग अलग लिया है तो हाय हाय कर रहे हैं, सब एक साथ दे दिया तो इस बेचारे का क्या हाल होगा? ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये सही बोलता है, आज इस त्रिमूर्ति को एक सीख मिली है। माँ, आज पैसे की आस मत रखना, आज मुझे एक नया पैसा भी नहीं मिला है। माँ, आज कॉलेज की फीस भरने का लास्ट डे है, आज फीस नहीं भरी तो आपका ये बेटा कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। कितने लाख चाहिए? हाँ? कितने लाख? लाख कैसे मिलेंगे? वो अपना दोस्त सूरी है ना, एक फोन करने की देर है बस। 1 लाख चाहिए कि 2 लाख चाहिए? चुप रह रे, पैसे वालों के साथ 10-15 साल रहा हूँ मैं। अपनी जरूरत पर पैसा मांगो तो उनको लगता है कि सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ रहते हैं हम। उधार मांगना हो तो अपने से छोटे से मांगना चाहिए, नहीं तो साहूकार से ब्याज पर लो। देखो, पैसे वाले दोस्त से कभी पैसा नहीं मांगना चाहिए, अगर मांगा तो तुम्हारी ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, ये समझ लेना बेटा। जर जोरी जमीन अच्छे अच्छे संबंधों को खराब कर देती है बेटा। सूरी को तो अपना दोस्त बना कर रखना चाहता है ना बेटा? मरते दम तक। तो फिर मरते दम तक उससे कभी पैसा मत मांगना। आप लोग बस दोस्ती का ख्याल रखो, पैसे का इंतजाम मत करना। फीस नहीं होगी तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। एक काम करता हूँ, कल से इनके माइक का तार जोड़ता हूँ मैं। क्या बोला तू? माइक का तार जोड़ेगा तू? माइक का तार? 4 साल पहले पिताजी के पेट में दर्द हुआ था, डॉक्टर ने 10-10 टेस्ट किए थे, कितनी दवाएं लिखी थी जानता है तू? 10,000 रुपए खर्च हो गए थे। 4 महीने पहले ठीक से खाना नहीं खाते थे, बार बार चक्कर आते थे इनको। उसके लिए जब डॉक्टर के पास लेकर गया तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट करने में 30,000 रुपए खर्च हो गए थे उसमें। हमारे जैसे लोगों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा तो डॉक्टर और हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है। तुझे डॉक्टर बनाकर हम जैसे लोगों की भलाई की सोच रहा हूं मैं, और तू माइक के तार जोड़ेगा? हाँ? तुझे पैसा ही चाहिए ना? पैसा ही चाहिए ना?
तेरा काम इससे हो जाएगा, चले जा। ये क्या बेटा, बहन के ऑपरेशन के लिए जमा किए हुए पैसे दे रहा है? ये डॉक्टर के लिए ही थे ना, छोटू भी तो डॉक्टर ही है। ले जाने दे इसे, चले जा। आता हूँ मैं। थैंक्स भैया, आता हूँ पापा। ये क्या किया बेटा? 7-8 दिनों में बहन के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है, ऊपर से सभी के हाथ तंग है। ऐसे में उसके लिए रखा पैसा तूने अपने भाई को दे दिया। कल अगर पैसों की जरूरत हुई तो क्या करेगा बेटा? भगवान से पैसे लेकर दिए हैं इसे, भगवान ही देगा। आइए आइए आइए। नमस्ते। आजा। आइए बेटा, आइए। आओ बेटा आओ। मालिक नहीं है बेटा। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे भेजा। हमारे मंत्री जी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ पाए। उनकी जगह पर आए उनके बेटे सूरी जी ये मंगलसूत्र उठा कर देंगे। उसी के बाद मेरी पुत्री की शादी का शुभ आरंभ होगा। बेटा बेटा थोड़ा रुको, इनकी उम्र मेरे बेटे से कम होगी, इनके हाथ से मंगलसूत्र दिलवाना ठीक होगा? अब आप ही बताइए। समझी जी, मंत्री जी का परिवार हमारा मंदिर है, वो हमारे भगवान है और ये भी हमारे भगवान है। बेटा दीजिए, दामाद जी आप उठिए। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? मंगलसूत्र देने के लिए किसी बुजुर्ग को बुलाइए। शादी को खेल मत समझिए। तुम्हारी तरफ से कोई बुजुर्ग ना हो तो हमारी तरफ से कई बुजुर्ग हैं। आप इनका अपमान कर रहे हैं। ये हमारे पूजनीय मेहमान भगवान समान हैं। हमारा परिवार इनका बहुत सम्मान करता है। शादी में तुमने जो लाख रुपए मांगे थे, वो रुपया इन्होंने देकर हम पर एहसान किया है। रुपए दिए हैं इन्होंने? दिए हैं। लाख रुपए ही क्यों दिए हैं इसने? तुम्हारा और इसका क्या संबंध है?